नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि एनईपी की फुल फॉर्म क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, नेशनल एग्जाम पॉलिसी। तो एनईपी की फुल फॉर्म एजुकेशन पॉलिसी। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन बी। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? 5+3+4, 2+3 3+4, 2+5+3+2+2 और 5+3+3+2। तो नई शिक्षा नीति 2020 में नया पैटर्न है 5+3+3+4। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे हम बात करें, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? मानव संसाधन मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो एमएचआरडी को समाप्त करके एमओई नया मंत्रालय बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा गया है? मिडिल स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। तो नई शिक्षा नीति में जो प्रथम पहले 5 वर्षों की शिक्षा है उस अवस्था को कहा गया है फाउंडेशन स्टेज, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। पहला चरण तो क्या है? फाउंडेशन स्टेज। दूसरा चरण है प्रीपेट्री, तीसरा चरण है मिडिल और चौथा चरण है माध्यमिक सेकेंडरी। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कक्षा 6 से, कक्षा 7 से, कक्षा 10 से, कक्षा 12 से। तो कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा कक्षा 6 से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? कक्षा 3 तक, कक्षा 4 तक, कक्षा 5 तक और कक्षा 6 तक। तो उसकी मातृभाषा में या घर की भाषा में उसे पढ़ाया जाना चाहिए कम से कम 5वीं कक्षा तक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया? 2010 में, 2014 में, 2009 में, 2020 में। तो एनईपी को संशोधित किया गया 2020 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। एनईपी 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं। तो एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तीसरी। कौन सी है? तीसरी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। पहली शिक्षा नीति आई 1968 के अंदर, दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 के अंदर और तीसरी शिक्षा नीति आई 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? 1968, 1986, 2020, उपयुक्त सभी। तो भारत में अब तक शिक्षा नीति आई 1968 में भी आई, 1986 में भी आई, 2020 में भी आई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई? यानी एनईपी 2020 कब आई? कितने वर्षों के अंतराल के बाद में आई? 34 वर्ष, 36 वर्ष, 38 वर्ष। तो जो नई शिक्षा नीति आई एनईपी 2020 वो आई 34 वर्षों के बाद। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षा शुरू होगी? कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 10 से, कक्षा 12 से। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी या कौशल आधारित शिक्षा दी जाएगी कक्षा 6 से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? DELED, बीएड, एमफिल, उपरोक्त सभी। तो नई शिक्षा नीति 2020 में जो एमफिल का पाठ्यक्रम है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। यानी वो 1 वर्ष का अध्ययन करता है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रमाण पत्र। 2 वर्ष का अध्ययन करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 वर्ष या उससे अधिक वो करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। कि शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन। तो शिक्षा शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? कोठारी समिति ने, के कस्तूरी रंजन समिति ने, SR रंगनाथन ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। जो NEP 2020 है उसको तैयार किया के कस्तूरी रंगन समिति ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी, SR रंगनाथन, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो NEP 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? 12%, 6%, 75%, 4%। जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर केंद्र सरकार GDP का 6% बजट खर्च करेगी। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार या 4 चरणों में विभाजित किया गया है, तो उसका सही अनुक्रम क्या है? मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्यम चरण, माध्यमिक चरण। ऑप्शन बी है प्रारंभिक चरण, मूलभूत चरण, मध्यम चरण, माध्यमिक चरण। ऑप्शन सी है मूलभूत चरण, मध्यम चरण, प्रारंभिक चरण, माध्यमिक चरण। और ऑप्शन डी है मूलभूत चरण, उच्च चरण, मध्यम और प्रारंभिक चरण। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो 4 चरण हैं वो हैं, इंग्लिश में याद रखना, आपको हिंदी में कुछ भी नाम आ सकता है। फाउंडेशन स्टेज, प्रीपेरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। कौन कौन से हैं? फाउंडेशन स्टेज यानी मूलभूत चरण, प्रीपेरेटरी प्रारंभिक चरण, मिडिल चरण मध्यम चरण और माध्यमिक चरण यानी सेकेंडरी चरण। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1, 25:1, 35:1। तो नई शिक्षा नीति के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात रखा गया है 30:1। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है परख, PARAKH, ये बनाया जाएगा बच्चों के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है? दीक्षा, परख, NPS, NCERT। जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है वो है PARAKH, परख। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो परख में पी का अर्थ क्या है? परफॉर्मेंस, पॉलिसी, प्रॉब्लम, प्रोडक्शन। तो परख है उसमें पी का अर्थ है परफॉर्मेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आपको कमेंट करके बताना है कि परख की फुल फॉर्म क्या है। PARAKH की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय को निर्माण, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, अनुसंधान के लिए विद्वानों के लिए सीखने के लिए ऑनलाइन मंच, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा वेबसाइट। तो दीक्षा पोर्टल संबंधित है देश में शिक्षकों के कौशल विकास को विकसित करना, यानी कौशल को विकसित करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रादेशिक उन्नति में बाधक है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषा होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। द्विभाषाई उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें कहा गया है कि बालक को या बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषा होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य क्या हैं? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को सामर्थ्य देना यानी समर्थन देना। NAP 2020 के आकलन के उद्देश्य की बात करें तो उसका उद्देश्य है कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूल बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो राइट आंसर क्या होगा? 2, 3 और 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? एक भाषावाद, बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है बहुभाषावाद का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुभाषिकता में कठोरता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण में लचीलापन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित MERU शब्द का विस्तारित रूप क्या है? मल्टी डिस्कैपेलरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का क्या उद्देश्य है? प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करवाना, मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, UGC के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। जो परख है उसका उद्देश्य है मानदंड मानक और दिशा निर्देशित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है? शिक्षा बैंक क्रेडिट, प्राथमिक शिक्षा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ABC का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, शिक्षा बैंक क्रेडिट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार ABC की फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो ABC की फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर के लिए उपयोग में ली गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका, बाल विकास, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी। जो प्री स्कूल स्तर के लिए जो परिभाषिक शब्दावली है वो है बाल वाटिका। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? प्री स्कूल, प्राथमिक स्कूल, प्री स्कूल और प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? घर में की जा सकने वाली गृह आधारित, विषय आधारित, मूल्यांकन केंद्रित, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बच्चों के शुरुआती क्रियाकलाप हैं वो अवसर देती है संज्ञानात्मक, जिज्ञासात्मक व आयु एवं विकास के अनुरूप। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशासित स्कूल शिक्षा की संरचना क्या है? 5+3+3+4, 2+3+3+4, 2+5+3+2+2, 5+3+3+2+2। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो स्कूल की संरचना है वो है 5+3+3+4। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्ताव करती है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, मानकीकृत में एक रूपी हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संलग्न में संदर्भित हो। राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक व प्रादेशिक उन्नति में बाधक है। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्चारण संज्ञानात्मक लाभ है। द्विभाषाई उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। ये कहता है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनर्उत्पादन व याद रखने की क्षमताओं को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मानदंड बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।